नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल से जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और टीएमसी का एक विधायक है मुर्शिदाबाद जिले का, बैरन विश्वास नाम है उसका। 2023 से पहले वो कांग्रेस में हुआ करता था, उसके बाद वो टीएमसी में आ गया। और मजे की बात है, पिछले चुनाव में कांग्रेस का जो एक विधायक जीता था ये वही था। ये मुर्शिदाबाद में जाता है स्ट्रांग रूम में, जहां ईवीएम रखे, चुके वहां चुनाव हो चुका है और वहां पर सीआरपीएफ लगी हुई है, अर्धसैनिक बल सेना के जवान लगे हुए हैं वहां पे। बंगाल पुलिस के भी एक दो पुलिस वाले लगे हुए हैं वहां पे। ये जाता है और सीधे सीधे धमकी देता है, और धमकी देते हुए क्या कहता है कि तुमको दिल्ली तक खदेड़ के मारूंगा। मतलब भारत में अभी किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो सीआरपीएफ को, सेना को दिल्ली तक खदेड़ के मारेगा। कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, ममता बनर्जी स्वयं, अभिषेक बनर्जी और ये 2 टके के दल बदलू विधायकों की क्या हैसियत है। लेकिन ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से हताश हैं और ये जो विधायक है ये खुद हताश है। क्योंकि ये 2 दिन पहले कह रहा था कि मैं चुनाव हार रहा हूं, मेरे जिले में फलानी सीट चुनाव हार रहे हैं, हम वो चुनाव हार रहे हैं, ये चुनाव हार रहे हैं। इसका वीडियो एक और आया था, वायरल हुआ था। ये स्थिति के बाद सीआरपीएफ जो कर रही है और जो करेगी, उसकी कल्पना से ममता बनर्जी कांप जाएंगी। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन ममता बनर्जी ने कई लेवल पे, जैसे कैरम वाला जो क्लब है, उसको ममता बनर्जी ने अपने पूरे कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो 1 लाख से अधिक क्लब बने हुए हैं पूरे बंगाल में। उसके बाद इनकी एक लुंगी वाहिनी है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो इस तरीके का कृत्य करते हैं, मारपीट, दुनिया भर की चीजें। तो बहुत सारे मोर्चों पर लड़ना है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी की सरकार की जो वापसी अब तक होती रही है, उसके पीछे ये सब बहुत बड़े कारण हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले कि ये जो दिल्ली तक खदेड़ के मारूंगा, इसका इलाज तो हो ही रहा है। एक चीज और बता दो, 2023 में आईटी की रेट पड़ी थी तो 70 लाख रुपए इसी के यहां से मिला था। कैश 70 लाख, बीड़ी उड़ी का कुछ कारोबार है इसका, और कई किलो सोना वगैरह मिला था। तो ये थोड़ा सा बहुराया हुआ है ना, कि सत्ता जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो आप एक बार वो थोड़ा सा वीडियो देखिए। এই ভদ্রলোক এদিকে আসেন, গেটটা খোলেন, গেটটা খোলেন। বলছি আপনার চাকরি চলে যাবে, বাংলায় থাকতে পারবেন না, দিল্লিতে থাকতে হবে, দিল্লিতে থাকতে হবে। এই চামড়া তুলে দেবো। আপনাকে বলছি গেটটা খোলেন। কেউ ঢুকবি না, কেউ ঢুকবি না, এক দুজনাই যাদের যাদের কার্ডই আছে, वो गाली वाला अंश मैंने हटा दिया था। बहुत कुछ कहता है, बंगाल पुलिस को कहता है कि तू इनकी दलाली कर रहा है, तेरे को देख लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान लिया, इसका इलाज होगा। लेकिन एक और चीज हुई पश्चिम बंगाल में। एक टीएमसी के नेता के घर से 100 बम मिले और बंगाल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब भाई वो पुलिस विभाग की कार्रवाई है तो जाहिर सी बात है बंगाल पुलिस को करना। चुनाव आयोग ने जब धमकाया तो उसके बाद कार्रवाई हुई, वो बरामद हुआ, एनआईए इन्वॉल्व हो गई, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। बात को समझिएगा कि क्या कुछ चल रहा है। बेसिकली भवानीपुर में जो 2-3 दिन में हुआ है, जो ममता बनर्जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, और शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से घेरा है ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी पूरी तरीके से हताश हो गई है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो जितना हम नेटवर्क वोटवर्क बनाए थे सब बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने इलाके में सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए हैं। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है, वो बता रहा था कि मेरे कैमरे वैमरे को छीन लिया गया,
रिकॉर्डिंग चेक की गई, बाद में पता चला कि सादे वर्दी में बंगाल पुलिस के लोग हैं। ये सब ममता बनर्जी क्यों कर रही है? ममता बनर्जी को एक चीज तो पता चल गया है कि ये चुनाव हार रही है। आइए देखते हैं, सारे घटनाक्रम को समझते हैं। टीएमसी लीडर बैरन बिस्वास थ्रेटन सेंट्रल फोर्स इन बंगाल पोल वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, उसमें कह रहा, चूंकि बहुत सारी चीजें तो मैंने उसको काट के निकाल दिया। बंगाल मुर्शिदाबाद में आधी रात को ड्रामा, टीएमसी विधायक बैरन बिस्वास का ईवीएम सेंटर पर हंगामा। ईवीएम सेंटर के बाहर देर रात हंगामा करने की खबर आई। आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम का मुआयना करने पहुंचे थे तो अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन बाहर इसकी निगरानी के लिए कोई स्क्रीन उपलब्ध नहीं थी। तो स्क्रीन उपलब्ध नहीं थी तो चुनाव आयोग को तुम कंप्लेन करते, सेंट्रल फोर्स को तुम धमका रहे हो। क्यों धमका रहे सेंट्रल फोर्स को? सेंट्रल फोर्स के साथ बंगाल पुलिस भी लगी हुई है। कोई ये ना कह दे कि सेंट्रल वाले कर दिए, वो कर दिए, फलाना कर दिए ना। और 2 दिन पहले इस धमकी, 2 दिन पहले खुद ही कह रहा है मैं चुनाव हार रहा हूं। उसका भी वीडियो इसका आया था। ये है इसका बायोडेटा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद सभी पक्ष अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी समेत टीएमसी के दिग्गज नेता चौथी बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में टीएमसी का एक उम्मीदवार ही उठा रहा है दावों पर सवाल। जिस उम्मीदवार की जीत के दम पर चौथी बार टीएमसी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, जिस नेता को ममता बनर्जी ने टीएमसी का टिकट दिया, उम्मीदवार बनाकर बीजेपी घराने को चुनाव मैदान में उतारा, वो कह रहा है कि हम तो हार रहे हैं। सागर दिग्गी सीट से तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार बैरन बिस्वास मतगणना से पहले ही उम्मीद छोड़ चुके हैं। ठीक, बैरन बिस्वास ने सागर दिग्गी सीट से उम्मीद सिर्फ अपने लिए नहीं छोड़ी, गिन गिन कर बता रहे हैं कि कौन कौन हार रहा है। ये कह रहे हैं, अब चूंकि यहां पे कांग्रेस का पहले कब्जा था, फिर उसके बाद टीएमसी आ गई। कह रहे हैं जंगीपुर सीट से लगातार टीएमसी जहां जीत रही है वहां पे कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन हार रहा है। शमशेरगंज सीट से टीएमसी उम्मीदवार नूर आलम भी चुनाव हार रहा है। फरक्का से अमरुल इस्लाम भी चुनाव हार रहा है। ये सब यही बता रहा था, है ना। और उसके बाद वहां कह रहा है कि ईवीएम सेंटर जहां स्ट्रांग रूम है वहां पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आयकर विभाग की टीमों ने तृणमूल विधायक बैरन बिस्वास के आवास पर संपत्तियों पर छापा मारा। ये खबर जानते हैं कब की है? 2023 की है। विश्वास के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना, संपत्ति और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। अच्छा जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव वीरभूमि में जो कुछ हुआ 23 अप्रैल को सीआरपीएफ जवानों के साथ, वो सारे दबोच लिए गए। और दबोचने कौन गया? बंगाल पुलिस को लेकर के सीआरपीएफ गई थी और सबको दबोच लाई है। तो इनकी हेकड़ी तो ये निकाल देगी सीआरपीएफ। एक और खबर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल भांगड़ इलाके में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से 100 जिंदा बम बरामद हुए। एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और इसको गिरफ्तार भी कर लिया। कार्रवाई कैसे हुई? चुनाव आयोग ने इस घटना के बाद बंगाल पुलिस को फटकार लगाई और 24 घंटे के भीतर सब कुछ जब्त करने का निर्देश दिया। यह है बंगाल। और दिल्ली में बैठी हुई वामपंथी मीडिया कभी भी बंगाल में ममता बनर्जी और वामपंथियों ने जो कुछ किया पिछले 50 सालों में, उसकी तस्वीर कभी पेश नहीं करती। कहते अरे वहां तो असली वाला लोकतंत्र वही है। मोदी को हिटलर बताएंगे लोग। आपने सुना है कभी गुजरात में ऐसे होता है? अरे उत्तर प्रदेश, बिहार में आप लोगों ने नहीं सुना होगा ऐसे होता है जैसा बंगाल में होता है। अब इससे क्या अंदाजा लगता है? खैर, एनआईए अरेस्टेड प्राइम एक्यूज इन मार्च 2026, है ना। एक कुछ ऊपर नीचे हो गया है, 26 अप्रैल का है। खैर,
ये तो हो गई खबर। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या कुछ रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टोटल दारोमदार है महिलाओं के ऊपर, टोटल दारोमदार है महिलाओं के ऊपर। और महिलाओं के ऊपर दारोमदार क्या है? सबसे बड़ा कारण है महिला सुरक्षा। ये जो क्लब टीएमसी और टीएमसी के गुंडे महिलाओं को जो परेशान करते हैं, इससे महिलाएं बहुत भयभीत हैं पश्चिम बंगाल में। रीजन ये था कि इनको लगता था कि मान लो कि हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को और टीएमसी आ गई सत्ता में, तो उसके बाद 5 साल ये जीना मुश्किल कर देते हैं। इसकी वजह से इनको बड़ी मात्रा में वोट मिलने लगा। और ये उसी धमकी के, मतलब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में डर का जो फैक्टर है वो 30 से 35% है। 30 से 35% डर का फैक्टर है। मतलब पश्चिम बंगाल में 30 से 35% लोग डर के मारे वोट देते हैं, डर से वोट देते हैं। और अब जो खबर आ रही है दूसरे फेज में, टीएमसी के लोग घर घर जाकर के धमकी दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सबके घर घर पर तो सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई नहीं है ना, वो तो प्रमुख इलाकों में लगी हुई हैं, बूथों पे लगी हुई हैं और सारी जगह पे, और कह रहे हैं कि देखो हम ही आ रहे हैं सत्ता में, अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो फिर देख लेना। होने दो ना, लोकतंत्र की बात करते हो तो फेयर चुनाव होने दो, समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे चलती हैं, चीजें कैसे होती हैं। लेकिन नहीं, बंगाल में आप इसकी बात मत करिए। और दिल्ली में वामपंथी बैठ करके क्या बताएंगे, ओ ये एसआईआर हो गया ना, वहां तो बताइए फोर्स उतार दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ये तो फोर्स है, तो ये स्थिति है। एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में कह रहा था कि मैं 40 साल में पहली बार वोट दिया, क्योंकि मैं जब भी वोट देने जाता था तो पता चलता था कि मेरा वोट तो पड़ गया है। तो अब जनता इसको किस तरीके से ले रही है, अंडर करंट किस तरीके से है, और टीएमसी के गुंडे कितने सक्सेस हो पाएंगे, इसी पे पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम निर्भर करता है। और दूसरे चरण में बहुत सजग रहने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को भी, सेंट्रल फोर्सेस को भी और चुनाव आयोग को भी। ममता बनर्जी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक उतर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, है ना। कहीं से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं, क्योंकि इतना अनर्गल सारी चीजें दिखाई दे रही, कहीं से इसको राहत तो मिली नहीं। तो अब टोटल आईपैक की टीम और इस तरीके से क्लब वाले लुंगी गैंग, इन लोगों के भरोसे अपनी सत्ता में वापसी के सपने देख रही ममता बनर्जी। ये चीजें कब तक चलेंगी, कहां तक चलेंगी, 4 मई को परिणाम आएगा तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि चुनाव आयोग ने ये चीज साबित कर दिया कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में ये चीज देखने को भली भांति मिल रही है। आप लोगों का इस पे क्या कहना है, क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल अभी तो इतनी ही खबर थी, इस बीच कोई खबर आती है पश्चिम बंगाल से तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा।